मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से मैंने जो अंधविश्वास को मिटाने की मुहिम शुरू कर रखी है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। आपके कमेंट्स और मेरे लाभदायक वीडियो, प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। शब्दों का मानव जीवन में बड़ा महत्व है। अगर हम किसी को तू कहें या आप, तो आप एकदम समझ गए होंगे परिणाम क्या होगा। पर हम उस शब्दों का और ध्यान ही नहीं देते। जैसे ये दो शब्द हैं, मैंने दो शब्दों को लिया है जिनका जीवन में काम पड़ता रहता है या उनसे लाभ हानि होती रहती है। ये दो शब्द हैं शायद और अगर। एक शब्द है शायद और एक शब्द है अगर। मानव जीवन से इस तरह जुड़े हैं, जब कोई व्यक्ति किसी भी काम में असफल हो जाता है और कठोर परिश्रम करने और धन लगाने के बाद भी काम नहीं सफल हो पाता, तो किसी इंसान को या भगवान को या फिर अपने भाग्य को ही दोषी मान लेता है। ये आपके सबके साथ गुजरी होगी, आप भुक्तभोगी हैं, पर सच को समझ नहीं पाता। बात ये नहीं है जो आप सोच रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ। इस बात को गहराई से मैं समझाना चाहता हूँ। ठीक इसी प्रकार शायद और अगर शब्दों को बिना सोचे समझे, लोभवश, स्वार्थ के कारण, परिवार की इच्छा पूर्ति के लिए जो भी कार्य करेगा, तो स्वयं खुद और पूरा परिवार कठिनाई में पड़ सकता है। इन बातों पर आप ध्यान दें। उदाहरण द्वारा समझा देता हूँ। मैं कोई भी बात बिना उदाहरण नहीं कहता, कारण मैं इतनी सरल भाषा में इसलिए बोलता हूँ ताकि जो लोग बेपढ़े हैं या कम पढ़े हैं वो मेरी भाषा को समझ सकें। क्रिटिकल भाषा या सांस्कृतिक भाषा को अगर पढ़ा जाएगा तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। अगलों की समझ में ही नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। दो मित्र थे, एक सदाचारी और एक दुराचारी, यानी चोर। सदाचारी दुराचारी चोर को चोरी करने को इसलिए मना करता रहा है कि अगर चोरी का करने पर धन नहीं मिला और शायद पकड़े गए, दोनों शब्दों का प्रयोग मैंने किया है, तो पिटाई के साथ जेल भी जाना होगा। पर दुराचारी चोर की सोच क्या है, इसे आप समझ लीजिए। विचार एक है लेकिन सोच दो हैं, शब्द एक हैं लेकिन विचार दो हैं। अगर धन मिल गया और शायद पकड़ा भी न गया तो माला माल हो जाऊंगा। यहाँ बुद्धि से काम लेने की आवश्यकता है। ऐसा सोचना उचित नहीं है, कारण मानव एक सामाजिक प्राणी है। उसे और उसके परिवार को समाज में ही रहना है। सोचो, दुराचारी चोर तो दुराचार करके चला गया, यानी स्वर्ग सिधार गया, मर गया, परिवार में एक छाप छोड़ गया। क्या समाज और रिश्तेदार उसकी संतान को चोर की संतान ही तो कहेंगे? समाज की नज़र में गिरा परिवार कभी भी और कहीं भी सुख, शांति और संतोष का जीवन नहीं जी सकता। जो परिवार के लिए अति आवश्यक है, शायद और अगर शब्द को इस दुराचारी परिवार से भी तो जोड़ कर देखते हैं। इससे भी तो जोड़ है ना जो दुराचारी है। अगर दुराचारी चोर के घर ही चोरी हो जाए तो शायद दुराचारी का परिवार खुश होगा या दुखी। आप स्वयं सोचें और दुराचारी भी सोचें।
इस स्थिति का आकलन यानी महसूस आप भी करें। अगर उस समय दुराचारी चोर को अपनी चोरी याद आ जाए तो शायद भविष्य में सदाचारी ही बन जाए। मैंने इन शब्दों को कितना प्रयोग में लाने के लिए बताया है, आप ध्यान रखें। अब प्रश्न ये है कि अगर वह शायद शब्द, जो दो शब्द हैं अगर और शायद, इनके प्रयोग का मानव जीवन में कुछ महत्व भी है या नहीं, तो उत्तर होगा जीवन में इन दो शब्दों का बहुत बड़ा महत्व है, पर कैसे और कहाँ ये भी समझना होगा। मैं समझा देता हूँ। सोच नंबर 1, अगर मैं अपने बूढ़े असहाय माता पिता की सेवा और देखभाल मन से करूँगा तो शायद मेरे बुढ़ापे में मेरे बच्चे भी मेरा सहारा बन जाए। ऐसे इसका प्रयोग करें, ये मैंने बताया है। सोच नंबर 2, अगर मैं चोरी के धन के बजाय नेक काम में परिश्रम द्वारा कमाए धन से अपने परिवार का भरण पोषण करूं तो शायद मेरे बच्चे ईमानदार और संस्कारवान बन जाएं और घर में सुख शांति का जीवन जिए। सोच नंबर 4, सोच नंबर 3, अगर हम चोरी वो लड़ने झूठ का सहारा छोड़कर प्रेम सहयोग का रास्ता अपनाएं तो शायद भगवान कृपा से हमारी गरीबी दूर हो जाए और हमें चोरी भी न करनी पड़े। सोच नंबर 4, अगर आपके जीवन में धन की कमी है तो आप अपने को गरीब या बेसहारा या कमतर ना मानें, बल्कि ये विचार करें कि शायद भगवान जी हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं। सोच नंबर 5, अगर कोई सिरफिरा गेट पर आकर अपशब्द या गाली गलौज कर रहा है तो आप उसका अनुसरण कदापि ना करें। ये विचार मन में लाएं कि शायद हमसे कोई अपराध इनके प्रति जाने अनजाने में तो नहीं हो गया है। मैंने इन शब्दों को किस तरह प्रयोग करने के लिए कहा ताकि आप आगे बढ़ें। सोच नंबर 6, अगर आपने सिरफिरे का अनुसरण करते हुए स्वयं भी अपशब्द या गाली गलौज शुरू कर दी तो फिर शायद मारपीट, चोट पैंट, पुलिस, वकील, मुकदमा और वर्षों तक कोर्ट के चक्कर के साथ नेक व कठोर परिश्रम से कमाया धन भी खो देंगे। मैंने कितनी गहराई और उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश की है, ये आपके ऊपर, आप कितना समझते हैं। अब मैंने आखिर में 2 शब्दों में एक नेक सलाह भी लिखी है। मेरे विचारों को आत्मसात करके आप अपना ही नहीं सामने वाले का भी भला कर रहे हैं। गहराई में जाइए। आज 80% लोग अपनी सही सोच न होने के कारण सजा काट रहे हैं। परिवार भुखमरी के कगार पर है क्योंकि कमाने वाला तो जेल चला गया। मेरा सभी से निवेदन है, हर समस्या का हल आपके पास है। यदि फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझसे मिलकर निःशुल्क हल कर सकते हैं। सही सोच, सही विचार। अच्छा लगे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के साथ कमेंट भी दें। धन्यवाद। नमस्ते।